स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ मिलाए वृक्क की इंटरनल स्ट्रक्चर, वृक्क की औतिकी संरचना। हम ये जानते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बात की थी कि मनुष्य एक यूरियोटैलिक जीव होता है और यूरिया का निर्माण यूरिया का निर्माण जो यकृत में ऑर्निथिन चक्र के द्वारा होता है। बनने वाला यूरिया ब्लड के साथ सीधा किडनी के अंदर पहुंचता है, जहां पर फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है और फिल्ट्रेशन के बाद यूरिया शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और शेष जो ब्लड होता है वापस सिराओं द्वारा उसको शरीर में वापस ले लिया जाता है। तो उत्सर्जन के लिए मनुष्य के अंदर एक जो वृक्कक उपस्थित होते हैं और ये जो वृक्कक हैं ये उदर गुहा के अंदर और कशेरुक उदर के दोनों ओर पृष्ठ स्थिति में पृष्ठ शरीर के उदर गुहा के पृष्ठ भाग में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इस वृक्क के अंदर जो उपस्थित नेफ्रॉन होते हैं, वृक्काणु जिन्हें कहते हैं, मनुष्य के प्रत्येक किडनी के अंदर लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जहां पर यूरिया के निर्माण की क्रियाविधि अर्थात मूत्र के निर्माण की क्रियाविधि होती है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, जबकि मूत्र का निर्माण वृक्क के अंदर होता है, नेफ्रॉन के अंदर होता है। ठीक है, तो हमने बात की थी जो वृक्क उपस्थित होते हैं कि उदर गुहा में पृष्ठ पार्श्व स्थिति में पाए जाते हैं। मनुष्य के अंदर आमाशय की उपस्थिति के कारण जो लेफ्ट साइड का वृक्क होता है थोड़ा सा नीचे होता है दाएं वृक्क की तुलना में, जबकि हमने देखा प्रत्येक वृक्क जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, प्रत्येक वृक्क एक बीज सैम के बीजनुमा होता है। वृक्क का जो बाहर का हिस्सा है वो उभरा हुआ रहता है, जैसे उत्तल सतह, उत्तल फेस कह सकते हैं ये वाला, और अंदर का जो गहरे गड्ढे के रूप में होता है, गर्त के रूप में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अवतल सतह। ठीक है, अवतल सतह के अंदर एक खांच होती है, गर्त होता है, जिसे हम बोलते हैं हाइलम अर्थात नाभिका। यहाँ से लेकर ये जो गड्ढा रूपी स्ट्रक्चर है, गर्त रूपी, इसको हम क्या कह सकते हैं, हाइलम या नाभिका। ये जो नाभिका एक कीप के आकार की रचना बन जाती है, किसके समान, कीप के आकार की रचना होती है, जो कि ये जो पूरा वृक्क है, इस वृक्क को हम दो भागों में, स्ट्रक्चर के आधार पर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक बाहर का हिस्सा, एक उसके अंदर का हिस्सा। बाहर का जो हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स अर्थात वल्कुट, क्या कह सकते हैं इसको, कॉर्टेक्स अर्थात वल्कुट। ये जो वल्कुट भाग है इसमें विशेष प्रकार की ये कणिकाएं उपस्थित होती हैं। इन कणिकाओं को हम कहते हैं मैलपीकी कणिकाएं। मैलपीकी कणिकाओं की उपस्थिति के कारण ये जो टोटल वल्कुट हिस्सा है ये कणिका में, ग्रेनुल्स के रूप में कणिका में उपस्थित होता है, कणिका में के रूप में पाया जाता है। ठीक है, यानी कणिकाओं के रूप में दिखाई देता है। ये जो कणिका में भाग है वल्कुट का, ये चारों ओर से एक संयोजी ऊतक, तंतु में संयोजी ऊतक के द्वारा घिरा हुआ होता है। ठीक है, इसलिए उस जो घिरा हुआ आवरण होता है, उस आवरण को हम कह सकते हैं वृक्कीय संपुट। क्या बोल सकते हैं इसको, वृक्कीय संपुट, रीनल कैप्सूल। ये जो वृक्कीय संपुट है ये तंतु में संयोजी ऊतक का बना होता है, जो वृक्क की आउटर लेयर बनाता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जबकि अंदर का हिस्सा जो होता है वो कणिका में होता है। अब आप देखो इस डायग्राम में तो आपको ऐसा नजर आएगा नहीं कि इस कॉर्टेक्स भाग में क्या क्या उपस्थित होते हैं, क्योंकि ये आपको केवल ग्रेन्यूल्स के रूप में नजर आ रहा है। ठीक है, जबकि हम ये जानते हैं कि प्रत्येक वृक्क के अंदर उसकी एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन के कई पार्ट्स हैं, जो उसके कुछ पार्ट्स वल्कुट के अंदर उपस्थित होंगे तो कुछ पार्ट्स मेडुला में उपस्थित होता है। ठीक है, तो आप एक छोटा सा हमने डायग्राम यहां पर बनाया है, एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है ये पूरी। इस नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में ये बोमेन संपुट होता है, बोमेन संपुट, और ये होती है इसकी स्रावी नलिका, जिसमें ये वाला पार्ट होता है पीसीटी, ये लूप ऑफ हैनले का लूप, ये इसका डीसीटी पार्ट, और ये इसकी कलेक्टिंग वाहिनी अर्थात संग्रह नलिका।
ठीक है, हमने इस स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखिए ऐसे, ये हमने इसके दो पार्ट कर दिए, ऊपर का हिस्सा बल्कोट का और नीचे का हिस्सा मेडुला में। अर्थात इस नेफ्रॉन के बॉमेन संपुट, पीसीटी एंड डीसीटी ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बल्कोट हिस्सा में, जबकि लूप ऑफ हेनले, हेनले का लूप और संग्रह वाहिनी कहाँ उपस्थित होंगी? मेडुला में। तो आप इस स्ट्रक्चर के आधार पर याद रख सकते हो कि नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा वृक्क के किस भाग में उपस्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने क्या देखा? कणिका में होता है, रीनल कैप्सूल बाहर का आवरण होता है जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है। इस भाग के अंदर जो नेफ्रॉन की कौन कौन से पार्ट उपस्थित होते हैं? बॉमेन संपुट होता है, पीसीटी उपस्थित होता है, डीसीटी उपस्थित होता है। पीसीटी का मतलब होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका और डीसीटी का मतलब होता है दूरस्थ कुंडलित नलिका, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, ये सब इसके अंदर उपस्थित होता है। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो वृक्क के अंदर मध्य का हिस्सा होता है, ये पूरा जहां पर ये छोटे छोटे आपको पिंड नजर आ रहे हैं, ये एक मेडुला पार्ट होता है, मध्यांश। ठीक है, कौन सा हिस्सा होता है? मेडुला। ये मेडुला जो होता है, ये इस कॉर्टेक्स की कुछ उभार अंदर के मेडुला में धंस जाते हैं। जैसे कि ये देखिए यहां ऐसे धंस गया, इस तरीका से कुछ उभार किसके? उसके कॉर्टेक्स के कुछ उभार मेडुला में अंदर की ओर धंस जाते हैं, जिसके कारण संपूर्ण मेडुला छोटे छोटे पिंडों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये जो पिंड हैं, इन पिंडों को हम कहते हैं पिरामिड। क्या बोलते हैं इनको? पिरामिड। मनुष्य के इस वृक्क के अंदर पिरामिडों की संख्या लगभग होती है 10 से 12। ठीक है, जबकि हम रैबिट की यदि बात करें, खरगोश की, तो उसके अंदर पिरामिड की संख्या होती है 1। तो ये पिरामिड्स होते हैं। इन पिरामिड्स के अंदर क्या क्या उपस्थित होता है? अर्थात मेडुला में क्या क्या उपस्थित होता है? नेफ्रॉन का हेनले का लूप और कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन है आपको नजर आ रही है, एज किसकी है? ये कलेक्टिंग डक्ट है, संग्रह वाहिनी होती है। ठीक है, अब आप देखिए, तो कॉर्टेक्स के ये जो छोटे छोटे उभार हैं जो इस मेडुला में धंस करके संपूर्ण मेडुला को छोटे छोटे पिंडों में डिवाइड कर देते हैं, इन उभारों को हम बोलते हैं वर्टिनी के वृक्क स्तंभ। क्या बोलते हैं इनको? वर्टिनी के वृक्क स्तंभ कहते हैं। ठीक है, तो वर्टिनी के वृक्क स्तंभों के कारण संपूर्ण मेडुला छोटे छोटे पिंडों में डिवाइड हो जाता है, जिन्हें हम पिरामिड्स कहते हैं। प्रत्येक पिरामिड्स का ये जो नीचे का नुकीला हिस्सा, जस्ट लाइक ऐसे, ये पिरामिड जिसका नीचे का हिस्सा ये नुकीला होता है, यहां देखिए, इन नुकीले हिस्से को बोलते हैं वृक्कीय अंकुर। क्या बोलते हैं इनको? वृक्कीय अंकुर कहते हैं। प्रत्येक वृक्कीय अंकुर इस तरीका के स्ट्रक्चर में धंसा हुआ है, ऐसे। तो ये जो कीप लाइक स्ट्रक्चर होती है यहां पर, इस कीप लाइक स्ट्रक्चर को हमको बोलते हैं लघु पुटक। क्या बोलते हैं इसको? लघु पुटक कहते हैं, माइनर कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीका से ये माइनर कैलिक्स हैं, यहां भी माइनर कैलिक्स है, यहां भी माइनर कैलिक्स। सभी माइनर कैलिक्स आगे चल करके बड़े आकार में खुल जाते हैं, इनको बोलते हैं मेजर कैलिक्स अर्थात दीर्घ पुटक। और सभी दीर्घ पुटक आपस में मिलकर के एक कीप के समान रचना में खुल जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? पेल्विस अर्थात द्रोणिका। ठीक है, तो द्रोणिका एक हाइलम का कीप नुमा भाग होता है, यानी हाइलम फैल करके एक कीप नुमा रचना में बदल जाता है, जिसको बोलते हैं पेल्विस। पेल्विस ही वह भाग होता है जहां पर तंत्रिकाएं एंट्री करती है वृक्क के अंदर और वृक्कीय धमनी प्रवेश करती है, जबकि यहां से वृक्कीय सिरा बाहर की ओर निकलेगी और एक नीचे की ओर लंबी जो नलिका निकलती है, जिसे हम बोलते हैं मूत्रवाहिनी। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस वृक्क के इस पार्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये वृक्क की जो संरचना है ये आपको ध्यान से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब हमारा जो टॉपिक है वो आएगा नेफ्रॉन की संरचना।